क्या पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई थी ना। एकांक धन परीक्षण आवेश को जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके ऊपर जो बल होता है, जो बल कार्य करता है, उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर F/Q0 है ना। आज हम लोग एक निगमन करने वाले हैं। निगमन है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका हमें निगमन करके दिखाना है। ठीक है, कोई बिंदु आवेश होगा और उसके कारण हमको क्या बतानी है, तीव्रता बतानी है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु है। इस बिंदु पर हमने एक आवेश रख दिया, +Q आवेश। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितनी तीव्रता उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि तीव्रता हमेशा किससे उत्पन्न होती है, आवेश से। तो कोई आवेश कितनी तीव्रता उत्पन्न कर सकता है, ये हमको पता करना है। अच्छा, कितनी दूरी पर पता करना है, मान लेते हैं r दूरी पर पता करना है। r दूरी पर यहाँ पर कोई स्थान है और इस स्थान पर हम क्या पता करना चाहते हैं, तीव्रता पता करना चाहते हैं इस आवेश की वजह से। इस आवेश के कारण यहाँ पे कितनी तीव्रता उत्पन्न हो सकती है, ये हमें पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग ये मान लेते हैं भैया यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, और इस जगह का नाम A मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब तीव्रता का पता कैसे लगाया जाए, उसके लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा धन परीक्षण आवेश लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, जिस जगह पे हमें तीव्रता बतानी होगी। जिस जगह पर हमको तीव्रता बतानी है उस स्थान पर हम एक छोटा सा क्या लाएंगे, धन परीक्षण आवेश लाएंगे और ले आके रख देंगे। अब तो दो आवेश हो गए हमारे पास, और दो आवेश जब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो उनके ऊपर एक बल कार्य करने लगता है। किसने बताया था, कूलाम ने बताया था। कूलाम ने बताया था कि अगर कोई भी दो आवेश एक दूसरे के आमने सामने हो तो उनके ऊपर क्या लगता है, एक बल लगता है। कितना लगता है, यहाँ लिखोगे, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से आमने सामने हो तो उनके ऊपर जो बल लगेगा वो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर। यही तो होता है कूलाम का नियम, हमने यही तो बताया था कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 का काम ये कर रहा है, Q2 का ये कर रहा है कि नहीं। तो इतना बल यहाँ पे लग रहा है, इस आवेश पर इतना बल लग रहा है, धन परीक्षण आवेश पर। हमको बताना क्या था, इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी थी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा कल हम लोगों ने पढ़ी थी। E बराबर कितना होता है, F/Q0 होता है। ये तो होता है, कल यही पढ़े थे ना, E बराबर F/Q0। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/Q0 गुणे F, ऐसे भी लिख सकते हैं, F का नाम F/Q0। तो E बराबर कितना होगा, 1/Q0 गुणे F का मान हमने ऊपर जो निकाला है रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे R का स्क्वायर। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R का स्क्वायर। ये होता है किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अगर Q आवेश है तो उसकी तीव्रता इतनी होगी। ठीक, जल्दी से नोट करो इसको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? देखो, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें हम दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश को पास पास रखकर बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे हों तो उस निकाय को क्या कहा जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। जैसे समझो, अच्छा इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो तो इससे बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा का अगर हम पूरी तरह से विश्लेषण करें तो कह रहा है कि जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे हों तो इससे बने निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि देखो, हमारे पास दो आवेश होंगे, एक आवेश यहाँ होगा, एक आवेश यहाँ होगा, लेकिन दोनों आवेशों के अंदर एक खास बात होगी कि इनका परिमाण सेम होगा। परिमाण जानते हो ना किसको कहते हैं? किसी भी राशि का जो आंकिक मान होता है वो उसका परिमाण होता है, किसी भी राशि का। जैसे मान लो कि हमने कह दिया कि इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो 10 क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया ना। तो किसी भी राशि का जो आंकिक मान होता है वो उसका क्या होता है? परिमाण होता है। देखो, यहाँ पे दो आवेश होंगे लेकिन दोनों का परिमाण सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे Q है तो यहाँ भी Q रहेगा, अगर यहाँ पे 2Q है तो यहाँ भी 2Q रहेगा, यहाँ पे 10Q है तो यहाँ भी 10Q रहेगा। मतलब जितना आवेश यहाँ होगा उतना यहाँ भी रहेगा। दूसरी विशेषता ये होगी कि एक अगर धनात्मक है तो दूसरे को क्या होना होगा? ऋणात्मक होना होगा। दोनों अलग अलग प्रकृति के होने चाहिए, परिमाण में समान होने चाहिए लेकिन चिन्ह में क्या होने चाहिए? विपरीत होने चाहिए। और तीसरी विशेषता ये है कि ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होने चाहिए। ये इतनी दूरी जो बनाई गई है ये तो समझने के लिए बनाई गई, बाकी इनके बीच की दूरी इतनी कम होती है कि उसको हम लगभग नगण्य मान लेते हैं। बहुत कम होती है, इतनी कम होगी इनके बीच की दूरी, बहुत कम होती है। लेकिन अब उतना छोटा हम लोग नहीं बना सकते, एक तरह से समझ लो हम लोग जूम करके देख रहे हैं इसको, बहुत छोटी दूरी है। वैसे इनकी दूरी को 2L माना जाता है। कितना माना जाता है? 2L। इसके बीच में एक मध्य बिंदु होता है। इसी निकाय को क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कहाँ रखे हों? न्यूनतम दूरी पर रखे हों तो इस पूरे निकाय को कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया सबको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में? आ गया ना समझ में? अब यहाँ पे एक चीज और आती है, उसको भी लिख लो। आती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम लोग P से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? P से। P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 2L। माइनस Q गुणे 2L भी हो सकता है, प्लस Q गुणे 2L भी हो सकता है। इसकी परिभाषा ये होती है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें लिख लो फट से, दोनों चीजें जल्दी से लिखो, इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका निगमन करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव तो हम लोग समझ ही लिए क्या होता है। समान परिमाण और विपरीत विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखे हो तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये हमारा एक हो गया वैद्युत द्विध्रुव, ये हो गया। एक तरफ प्लस क्यू आवेश है और दूसरी तरफ क्या है? माइनस क्यू आवेश है। बीच में यहाँ मध्य बिंदु होता है, दोनों के बीच की दूरी 2l होती है, तो हम इसको यल और यल कह सकते हैं, मिला के 2l हो जाएगा। अच्छा, जो तीव्रता हम बताते हैं वो 3 कंडीशन में बताते हैं। अक्षीय स्थिति में बताते हैं, निरक्षीय स्थिति में बताते हैं और विशेष स्थिति में बताते हैं। तो अभी हम किस में बताने वाले हैं तुम्हें? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में बताने वाले हैं। अक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि उसके अक्ष पर कोई बिंदु हो और वहां पे बताइए। जैसे ये हमारा